यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो बहुत गरीब थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हालात मुश्किल हों, तब भी हिम्मत और मेहनत से जिंदगी बदली जा सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई नई और मजेदार कहानियां आपसे कभी छूट न जाए। अब चलिए सुनते हैं गुड़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम गुड़िया था। गांव बहुत साधारण था और वहां की जिंदगी भी आसान नहीं थी। गुड़िया का घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत। बरसात में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा घर के अंदर तक आ जाती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन वहां रहने वालों के दिलों में बहुत प्यार था। गुड़िया के पापा खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिल जाता, कभी कई दिनों तक कुछ नहीं मिलता। उसकी माँ गांव के अमीर घरों में बर्तन धोने जाती थी। दोनों दिन भर मेहनत करते थे, फिर भी घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता था। इसके बावजूद वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे बस यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए और उससे अच्छी जिंदगी जी सके। गुड़िया के पास अच्छे कपड़े नहीं थे और न ही कोई महंगे खिलौने। उसका सबसे प्यारा खिलौना एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया थी, जिसकी एक आंख गायब थी। वह उसी गुड़िया को अपने पास रखकर सोती थी। उसके लिए वही गुड़िया दुनिया की सबसे सुंदर चीज थी। हर सुबह गुड़िया जल्दी उठती थी। वह माँ की मदद करती, पानी भरती, झाड़ू लगाती और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होती। स्कूल गांव से काफी दूर था। कई बार उसे नंगे पांव ही वहां तक चलना पड़ता था। रास्ते में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके पुराने कपड़ों पर हंसता, तो कोई उसकी फटी चप्पलों पर। गुड़िया यह सब सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। वह चुपचाप आगे बढ़ जाती और मन ही मन सोचती कि एक दिन वह भी कुछ बनकर दिखाएगी। गुड़िया को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में जब टीचर बोर्ड पर कुछ लिखते, वह ध्यान से हर शब्द देखती। उसे नई बातें सीखने में बहुत खुशी मिलती थी। कई बार स्कूल और घर दोनों जगह बिजली नहीं होती थी, लेकिन गुड़िया ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह दिए की हल्की रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाती। उसकी माँ उससे समझाती कि आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन गुड़िया मुस्कुराकर कहती कि पढ़ाई से ही उसकी जिंदगी बदलेगी। गुड़िया का सपना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सच्चा था। वह टीचर बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके जैसे गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए और काम मिलना बंद हो गया। गुड़िया के पापा कई दिनों तक खाली बैठे रहे। घर में खाने की बहुत कमी हो गई। कई बार सिर्फ नमक और सूखी रोटी से ही गुजारा करना पड़ा। एक दिन पापा ने बहुत दुखी होकर कहा कि शायद अब गुड़िया को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यह सुनकर गुड़िया का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, तो वह देर तक जागती रही और चुपचाप रोती रही। बहुत देर बाद उसने खुद से कहा कि अगर वह आज हार मान लेगी, तो उसकी पूरी जिंदगी यहीं रुक जाएगी। उसी रात उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आई, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नई मैडम आई। वे बच्चों से बहुत प्यार से बात करती थीं। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जब गुड़िया की बारी आई, तो वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा कि वह टीचर बनना चाहती है। मैडम ने उससे उसकी पढ़ाई और घर की हालत के बारे में पूछा। गुड़िया ने सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम को गुड़िया की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद वे खुद गुड़िया के घर आईं और उसके माता पिता से बात की। उन्होंने समझाया कि गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे स्कूल से हटाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने गुड़िया के लिए किताबों का इंतजाम किया, उसे जूते दिलवाए
और एक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी भरवाया। पहली बार जब गुड़िया जूते पहनकर स्कूल गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। अब वह और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगी। खेलने का समय कम था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जब भी वह थक जाती तो खुद से कहती कि उसे थोड़ा और आगे बढ़ना है। समय बीतता गया। गुड़िया हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वही उसकी तारीफ करने लगे। जब एक साल स्कूल का रिजल्ट आया तो गुड़िया पूरे स्कूल में पहले नंबर पर थी। पूरा गांव हैरान रह गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने पढ़ाई जारी रखी। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। कई सालों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसका सपना सच हो गया। वह सच में टीचर बन गई। उसकी नौकरी उसी गांव के स्कूल में लगी जहां कभी वह नंगे पांव पढ़ने जाया करती थी। अब वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसे गुड़िया मैडम कहकर बुलाते थे। अपनी पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी और पापा के लिए नई चप्पल। उस दिन उसके पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब गुड़िया का घर पक्का था। छत नहीं टपकती थी और घर में रोशनी रहती थी। खाने की भी कमी नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि गुड़िया आज भी वही सादगी वाली लड़की थी। वह गरीब बच्चों की मदद करती थी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वह हमेशा यही कहती थी कि अगर उसने हार नहीं मानी तो कोई और बच्चा भी हार न माने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी किसी की काबिलियत तय नहीं करती। जो बच्चा मेहनत करता है, सपने देखता है और हार नहीं मानता, वह एक दिन जरूर आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और बच्चे भी हिम्मत और मेहनत का मतलब समझ सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारी आने वाली और भी मजेदार व सीख देने वाली कहानियां आपसे छूट न जाए। हम रोज नई कहानियां लेकर आते हैं जो बच्चों के दिल को छुए और बड़ों को भी कुछ सिखाएं। धन्यवाद।